मेरा नाम है पीयूष। तो आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 11 हिंदी में एनसीईआरटी जो देखकर भी नहीं देखते। दोस्तों इसके शीर्षक हैं हेलन केलर। ये हेलन केलर एक लड़के का नाम नहीं है, एक लड़की का नाम है। जो मैं आपको हेलन केलर की एक कहानी सुनाता हूँ। ये हेलन केलर थी जो जो पैदा हुई थी 1880 में पैदा हुई थी और इनकी मृत्यु 1968 में हो गई थी। मतलब अमेरिका में पैदा हुई थी। ऐसी महिला थी जिन्हें हार नहीं मानी कभी अपनी ज़िंदगी में। तो इनको जब ये 1.5 साल की थी, इनको ऐसी एक बीमारी हुई थी जिसने इनकी सुनने और देखने की क्षमता बहुत कम कर दी थी। मतलब ये देख ही नहीं पाती थी। लेकिन जब ये कॉलेज टाइम में थी, इन्हें हार नहीं मानी। इन्हें ठान ली थी कि मैं बड़ी महिला बनूंगी और बन के रहूँगी। उन्हें अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है लाइफ ऑफ दी स्टोरी। आप ज़रूर पढ़ना, इसको यूट्यूब में बहुत बार आई होगी। तो इनकी कहानी है जो हमें इनसे ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों ठीक है, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं, पेन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम है दो देखकर भी नहीं देखता। तो आज हम पढ़ेंगे 11 चैप्टर। तो आपका बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक का देखना ज़रूर, देखना। बहुत मज़ा आएगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल समझ आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो यहाँ पर। तो यह बोल रहा है, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। यह एक लड़की है, हेलन केलर। उनने बोला कि मैं कभी कभी वह अपने दोस्तों, मतलब मित्रों मतलब दोस्त होता है, मीत, अपने दोस्तों की परीक्षा लेती है। मतलब परीक्षा मतलब वो वाली परीक्षा नहीं, मतलब वो जानना चाहती है, यह परीक्षा लेती है कि क्या बोलते हैं, परखने की कोशिश करती है कि आप देखते क्या हैं इस दुनिया में, देखते क्या हैं। आपको इतनी बड़ी आंखें दे रखी है भगवान ने देखने के लिए, आप देखते क्या हैं। तो हाल ही में उसकी प्रिय दो मित्र, मतलब उनके बेस्ट फ्रेंड, हाल ही में कहीं जंगल घूमने गए थे। वो वहाँ जंगल घूमने गए थे। फिर उनने पूछा कि आपने क्या क्या देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मतलब जो उनकी प्रिय दोस्त थी, उनने बोला कि कुछ खास तो नहीं, मैं कुछ बढ़िया तो नहीं देखा, मतलब ऐसी मामूली सी चीज़ थी। और बस उनका जवाब था। तो फिर कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। इसका मतलब है मैंने बहुत अचरज नहीं हुआ, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। मतलब अचरज मतलब होता आश्चर्य, अचरज मतलब होता है आश्चर्य। उनको आश्चर्य हुआ कि मतलब उनको आश्चर्य नहीं होता था इस बार, क्योंकि उनको मतलब जो भी वो अपने मित्र से पूछती थी आपने क्या क्या देखा, उनको एक ही सवाल मिलता था कि कुछ खास तो नहीं। तो इसलिए उनको आदत हुई थी और उनने कोई अचरज नहीं किया। तो उनने बोला, मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। मतलब उनका यह मतलब है कि मतलब जो जिनकी आंखें होती है, मतलब जिनकी आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कि उनने पूरा घंटों भर जंगल में घूमे होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं बोल दिया। अब इससे यही तो पता चलता है उनके पास इतनी अच्छी आंखें हैं और वो कुछ देख ही नहीं रही है प्रकृति के बारे में। तो इसका मतलब इसी से हमें यह चैप्टर का ये मिल जाता है कि जो देखकर भी नहीं देखा, उनने देखा लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही था। तो यह है। तो आगे देखते हैं, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में
घंटों भर घूमें और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखें। यही मैंने अभी समझा है। मुझे जिस कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मतलब जो ये दुनिया है उसमें विशेष मतलब बहुत सैकड़ों चीज़ें, मतलब सैकड़ों मतलब 100 बहुत चीज़ें मिलती हैं जो मैं छूकर मैं महसूस कर सकती हूँ। मतलब ये है क्या? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र ये एक पेड़ है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल मतलब जो छाल नहीं होती उसके बाहर का कवर और चिकना होता है, मतलब चिकनी छाल। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब चिकनी छाल है, मतलब कुदरती छाल, चिकनी छाल, मतलब मैं उसको छूकर पहचान लेती हूँ कौन सा पेड़ है, उसको महसूस होता है अच्छा है करके। तो मैं भोजपत्र के पेड़ की छाल, ये तो बोल दिया। ये बोल दी है कि एक और भोजपत्र की छाल चीड़ की कुदरती छाल को स्पर्श कर लेती हूँ। एक जो चीड़ के पेड़ की छाल कुदरती छाल होती है ना, मतलब कुदरती छाल मतलब वही बाहर का कवर है, उसको स्पर्श करती हूँ। मतलब स्पर्श करना बोलते हैं ना, स्पर्शंती संस्कृत में वर्ड होता है स्पर्शंती, स्पर्श करना मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर उसके भाव डालना, ये बोलते हैं। तो वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार होता है। तो यह बोली है कि मतलब मुझे फूलों की पंखुड़ियाँ, बसंत का सीज़न होगा उस समय, बसंत के सीज़न मतलब टहनियों में नई कलियाँ उगती हैं, मतलब नई कलियाँ नहीं आती है बसंत में, उसको खोजती हैं वो, और उसके फूलों की पंखुड़ियाँ मखमली होती है, मतलब मखमली मतलब फिसलती हैं। उसकी सहज छूने में, सहज मतलब बाहर का हिस्सा, उसकी बाहर का हिस्सा छूने में उसकी घुमावदार बनावट नहीं होता, घुमाव होता है बेल, महसूस करने के अपार आनंद मिलता है, उनको आनंद मिलता है। तो चलो आगे देखें, आगे क्या है। आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। इसका मतलब है मुझे कुछ प्रकृति है उसके जादू मतलब जो उसका मतलब पेड़ वेड़ बिल्कुल मतलब इतना सुंदर होते हैं, उसका एहसास होता है। यह बोलना चाहती है वो, यहाँ बोलना चाहती है वो। तो यह बोली है कि कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, मतलब खुशनसीब मतलब जब मैं खुश होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजते लगते हैं। मतलब जब वो पेड़ की कोई सतह में हाथ रखती है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई मधुर चिड़िया, मतलब जैसी कोयल, उनकी चूचू उनको सुनाई देती है, मधुर चूचू। मुझे अपनी उंगलियों के बीच की पानी, ये सुनिए, अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। मतलब पेड़ के मतलब पत्तियों के अंदर रखते हैं, आपको सरसर नहीं होता, मतलब ऐसा लगता है कि पानी बह रहा है, उनको ऐसा लगता है कि झरना बहता है, और वो महसूस कर पाती हैं। उनके पास ही होती, उनकी सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता तो कम है, इसलिए वो महसूस कर पाती हैं। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है।
मतलब जो बदलते मौसम, मतलब जैसे कि गर्मी हो गई, अब हो गए, पहले गर्मियाँ आती हैं, फिर मानसून आता है, फिर ठंडियाँ आती हैं, ऐसे सीज़न चलते रहते हैं ना। फिर उनको बदलते हुए कुदरती मौसम में उनको ऐसा लगता है कि नए रंगे, मतलब जैसे कि पहले बसंत आता है जब पेड़ उगते हैं, फिर पतझड़ आता है, फिर उसका नया रंग दिखता है जो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। सेम टू सेम वही कह रही हैं। तो यह कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। ये बोलिए, मतलब इन सब चीज़ों को देखने में मेरा दिल मचल उठता है, मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है एकदम। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो उसकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वह महसूस बहुत कम देखते हैं, सचमुच बहुत कम देखते हैं, सॉरी। जो जिनकी आंखें हैं ना, मतलब बहुत कम देखते हैं, उनका कहना है इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग उसकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी समस्याओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसका पास नहीं होता है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि एक नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों के हरे भरे किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि मतलब हम ऐसा महसूस कर सकते हैं। मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कुदरती ने इतना बड़ा आशीर्वाद दे रखा है, हमें आँखें दे रखी है, हमें कान दे रखे हैं सुनने के लिए, लेकिन ये लोग इनको छोटे मोटे आशीर्वाद समझते, मतलब आशीर्वाद ही नहीं समझते हैं इनका, मतलब वो खुशनुमा मज़ा नहीं उठाते हैं लोग। तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि लेखिका यह अपने भाव प्रकट करना चाह रही है कि मतलब जो हमें भगवान ने हमें ये सब देख मतलब हमारे यूज की चीज़ें, मतलब जैसे कि हमें आँख कान ये सांस हमारे बॉडी पार्ट दे रखे हैं, वो सब अच्छे कामों में यूज करने चाहिए हमें। जैसे कि आप फ़ोन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो दिन भर, ये काम नहीं होते हैं। पढ़ाई करो, ये भी सही है। तो ये सब काम हो, जैसे कि आप कुदरत का मज़ा लो, आप घूमने जाते हो, ऐसा मत बोलिए कि बेकार जगह। आप उस चीज़ों को भाव में मतलब परिवर्तन कर सकते हो। इतने खुशनुमा जगह होती हैं, आप उसको बेकार जगह बोलते हो। मतलब सबकी बातें नहीं करता हूँ, कुछ लोग होते होंगे। तो इस वीडियो मैंने इसमें ये बताया है कि आप मतलब जो आपको भगवान ने दे रखा है ना, उसको आप मजाक मत समझिए, उसका सदुपयोग करिए। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही करवाता हूँ। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अब सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सपोर्ट कैसे मिलेगा, आगे वीडियो कैसे डालूँगा। तो थैंक यू दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय। अगली बार मैं आपको अभ्यास खारिज ज़रूर कराऊँगा, कभी मैथ भी पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए यहीं पर ही मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। तो दोस्तों बाय।